students, how are you all? Hope you all are doing very good. So today students, we have to start a new chapter of class 4th, which is chapter number 4, how we get the food. So students, हम सभी को पता है food हर एक living creature के लिए बहुत ज़्यादा important है. It's very important because food help us to grow. Food help us to gain energy for the different activities we perform in our daily life. Okay, it makes us healthy, fit. So that means food is very essential. So now from where do we get these food materials? Okay, ये सब food सब जो हम अपने daily life में खाते हैं जिससे हमें energy मिलती है, हम grow करते हैं, ये सभी food सब हमें कहाँ से मिलते हैं? What are the sources of these food materials? So let's start our chapter and discuss about all these questions. See, food is essential for our survival and growth. It gives us energy and nutrients to stay healthy and active. Most of the food we eat comes from plants and animals. So the answer has been given over here. What they are saying? कि food same वही कि food हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज फूड हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है. फूड के अंदर कुछ स्पेशल सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एंड दो सब्सटेंसेस आर नोन एज न्यूट्रिएंट्स. ओके, And the next is food. Most of the food we eat comes from plants and animals. जो ज़्यादातर हम फूड मटेरियल्स खाते हैं ये हमें कहाँ से? प्लांट्स एंड एनिमल से मिलते हैं. ठीक है, चलिए. So understanding where our food comes from help us to appreciate the hard work of farmers and the journey food takes to reach our plate. And it involves several steps from planting seeds to harvesting crops. So अब पूरी जर्नी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे फूड हमें मिलता है. इससे हम किसको? फार्मर्स को अप्रिशिएट कर पाएंगे बिकॉज बहुत सारा जो एफर्ट हार्ड वर्क है वो पहले फार्मर्स का है. ठीक है, सो दैट उन फार्म से हमारी प्लेट तक खाना कैसे पहुंचाते हैं फार्मर्स वो हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, बहुत सारे स्टेप्स है विच वी हैव टू डिस्कस फ्रॉम प्लांटिंग सीड्स टू हार्वेस्टिंग क्रॉप्स. ओके, सो let's start or begin the food journey. So journey of food from fields to a plate involves several steps. Here are the main stages. Number 1 stage is preparing the field. सबसे पहले field यानी कि जहाँ पे इन crops को grow किया जाएगा उस field को prepare करना सबसे पहले ज़रूरी होता है. So कैसे? See, the first step in the food journey is preparing the field. सबसे पहले क्या जो पहला स्टेप है उस जर्नी के अंदर वो है फील्ड को प्रिपेयर करना. इसमें क्या किया जाता है? इट मेक्स द सॉइल रेडी फॉर प्लांटिंग सीड्स. सॉइल को तैयार करना पड़ता है सो दैट हम उसमें सीड्स को प्लांट कर सके. ठीक है, फार्मर्स कुछ टूल्स का यूज़ करते हैं लाइक प्लो. ओके, प्लो का यूज़ किया जाता है क्या करने के लिए? सॉइल को टर्न ओवर करने के लिए. उसके साथ फर्टिलाइजर्स भी ऐड करते हैं फार्मर्स सॉइल में सो दैट सॉइल को प्रॉपर एडिक्वेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिले एंड वही न्यूट्रिएंट्स फिर प्लांट के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. सो प्रॉपर फील्ड प्रिपरेशन इंश्योर्स गुड ग्रोथ एंड अ हेल्दी क्रॉप ईट. सो अगर प्रॉपरली फील्ड को क्या अच्छे तरीके से तैयार किया जाता है उससे क्या एक अच्छा ग्रोथ, एक हेल्दी क्रॉप ईल्ड हमें मिलता है. Next we come to sowing seeds. Once the fields are prepared, it's time to sow the seeds. अब जब एक बार क्या आपके फील्ड प्रिपेयर हो जाते हैं, ठीक है, हमने प्रॉपर तरीके से फील्ड को तैयार कर दिया. अब जो टाइम नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है कि उसमें हमें सीड्स को सो करना है. ओके, सो ये एक क्रूशियल स्टेप होता है फूड प्रोडक्शन प्रोसेस में. सीड्स को प्लांट किया जाता है एट द राइट डेप्थ एंड स्पेसिंग टू इंश्योर दैट दे गेट इनफ सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट्स. एक प्रॉपर डेप्थ में एक प्रॉपर स्पेसिंग के साथ हमें सभी सीड्स को सो करना पड़ता है सो दैट सभी सीड्स को प्रॉपर सनलाइट मिले, न्यूट्रिएंट्स मिले फॉर द प्रॉपर ग्रोथ. प्रॉपर सोइंग टेक्निक्स लीड टू हेल्दी प्लांट्स एंड अ गुड हार्वेस्ट. अगर अच्छे से प्रॉपर सोइंग टेक्निक्स अगर हम यूज करेंगे सो एक हेल्दी प्लांट्स, एक गुड हार्वेस्ट हमें मिलता है. नेक्स्ट में कम टू जर्मिनेशन. सो अब हमने सीड्स को सो कर दिया. नेक्स्ट स्टेप क्या है? जर्मिनेशन, यानी कि सीड्स जर्मिनेट होंगी. सो सीड्स क्या होती हैं? स्प्राउट होने लगती हैं एंड ग्रो करके यंग प्लांट्स में डेवलप हो जाती है. एंड इस स्टेज में सीड्स को वाटर, सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द प्रॉपर जर्मिनेशन प्रोसेस. नेक्स्ट वी कम टू मैच्योरिंग. अब प्लांट्स फिर क्या करते हैं? ग्रो करते हैं, डेवलप होते हैं. डेवलप होने के बाद फ्रूट्स आते हैं, ग्रेन्स, वेजिटेबल्स. ओके, and they need proper care and protection from pest. Next is harvesting. So when the crops are ready, they are harvested using tools or machine. अब जब crops fully grow हो जाते हैं, ready हो जाते हैं, अब उनको harvest यानी कि उनकी कटाई, काटा जाता है उनको कैसे? tools या machines का use करके. and ये वो stage है जहाँ पे हमें food मिलता है from the plants. Okay, you can see this is the harvesting machine. Okay, and this is the germinated
crop. Next we come to threshing. Threshing is what? Threshing separates the grains from the rest of the plant. It can be done by hand or with machine. Threshing क्या होता है? पूरे प्लांट में से सीड्स को या ग्रेन्स को सेपरेट करने के प्रोसेस को थ्रेशिंग कहा जाता है. ये तो या आप हैंड यानी कि मैनुअली भी किया जा सकता है, एंड आज के टाइप में इसके लिए मशीन्स भी है जिसको हम थ्रेशर कहते हैं. Next we come to winnowing. Winnowing has to remove the chaff from the grains. This is usually done by throwing the grains in the air so that wind blows away the chaff. So here is threshing. To see in this picture, यहाँ पे threshing है, इस तरीके से मशीन्स में डाला जाता है, एंड जो आपका क्या है प्लांट्स है, बाकी रेस्ट ऑफ द प्लांट सेपरेट हो जाता है, ग्रेन्स आपके सेपरेट हो जाते हैं. फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है विनोइंग. विनोइंग में क्या होता है कि जब आप थ्रेशिंग करते हो तो ग्रेन्स और कुछ शार्प यानी कि कुछ पार्टिकल्स है, हस्क पार्टिकल्स जो उसके साथ मिक्स हो जाते हैं, उनको क्या सेपरेट करना होता है कि प्रॉपर ग्रेन्स अलग हो जाए और शार्प मटीरियल अलग हो जाए. शार्प बेसिकली क्या होता है, काफ़ी लाइट वेट होता है, सो उसको कुछ इस तरीके से किया जाता है, यानी कि उसको आप ऐसे ग्रेन्स, पूरा जो मिक्सचर है ग्रेन्स और शार्प का, उसको ऐसे लिया जाता है एक हाइट से, और फिर उसको विंड के डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, नीचे फॉल डाउन कराते हैं. क्योंकि आपका शार्प लाइट होता है, सो विंड के प्रेशर में ब्लो करके सेपरेट हो जाता है, एंड ग्रेन सारे हैवी होने की वजह से नीचे सेपरेट हो जाते हैं. Next is transportation. The harvested food is transported to wholesale market and store. So this is winnowing, and next is transportation. So properly harvest करने के बाद जो भी food materials हैं उनको फिर wholesale market के stores में transport कर दिया जाता है. Next is wholesale market. Before reaching the retail store from where we can buy it, food often goes through wholesale market where it is bought and sold in large quantities. So पहले कहाँ आपका फिर ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू होलसेल मार्केट में लेकर आया जाता है, ठीक है. इसको यहाँ के लाने के बाद फार्मर्स यहाँ पे इन्हें सोल्ड कर देते हैं, यानी कि बेच देते हैं, एंड फिर उसके बाद यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करके हर एक रिटेल स्टोर तक क्रॉप्स को या ग्रेन्स को पहुँचाया जाता है, जहाँ से जाके हम एज अ कस्टमर खरीद कर लाकर फिर उन्हें यूज़ करते हैं फॉर आवर पर्सनल कंजप्शन. ओके, चलो. Now types of food from plants. So plants से किस टाइप के फूड्स हमको मिलते हैं. So plants हमें वाइड वेराइटी ऑफ फूड्स प्रोवाइड करते हैं. हर एक फूड एक यूनिक रोल हमारी डाइट में प्ले करता है. जैसे कि नंबर 1 वी आर हैविंग फूड ग्रेन्स. ओके, सो एज वी ऑल नो, सो देयर आर बेसिकली is grain only which we eat on a daily basis. Okay, जैसे कि राइस, व्हीट, कॉर्न, ये सब स्टेपल फूड है बहुत सारे कल्चर में. ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करते हैं, एंड कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी का मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है. नेक्स्ट व्हाट प्लांट्स प्रोवाइड अस इज पल्सेस. पल्सेस यानी कि दाल, जैसे कि लेंटिल्स, बीन्स, चिकपीज, ये सब क्या है, पल्सेस हैं, एंड एक एक्सीलेंट सोर्स है प्रोटीन एंड फाइबर का फॉर आवर बॉडी. ये हमारी मसल ग्रोथ के लिए, डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट वी कम टू फ्रूट्स. फ्रूट्स लाइक एप्पल्स, बनानास, ऑरेंजेस, इन सब में क्या विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमें प्लांट्स ही प्रोवाइड करते हैं. ओके, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए एंड ओवरऑल हेल्थ के लिए फ्रूट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. Next we come to vegetables. So plants also provide us some vegetables like carrot, spinach, broccoli. Okay, so ये सब vegetables है जो plants provide करते हैं, and vegetables के through हमें fiber, vitamins and minerals मिलते हैं जो हमारे digestion में बहुत helpful है और हमें healthy रखते हैं. Next we come to spices. Spices यानी कि मसाले, ये भी हमें plants provide करते हैं, जैसे कि pepper, turmeric, cinnamon. And spices का क्या role है, spices हमारे food के अंदर flavor, स्मेल, टेस्ट, ये सब ऐड करते हैं. सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. दे ऑल्सो हैव हेल्थ बेनिफिट. कुछ स्पाइसेस के हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कि एडिंग डाइजेशन एंड रिड्यूसिंग इन्फ्लेमेशन. इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करना, डाइजेशन में हेल्प करना, ठीक है. नेक्स्ट वी कम टू ऑयल सीड्स. सो सीड्स लाइक सनफ्लावर, सीसमे एंड फ्लैक्स सीड्स, ये सब क्या ऑयल प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करी जाती हैं, एंड फिर इन ऑयल को हम कुकिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं बिकॉज दे आर अ सोर्स ऑफ हेल्दी. नेक्स्ट वी कम टू बेवरेजेस. बेवरेजेस इज व्हाट, एनी लिक्विड अदर देन वाटर. ठीक है, बेवरेज मतलब क्या, कोई भी ऐसा लिक्विड जो वाटर ना हो, वाटर छोड़कर जो भी लिक्विड होगा मटेरियल, उसको हम बेवरेज कहते हैं. सो एडिबल शुड बी एडिबल, यानी कि जो खा सकते, सॉरी पी सकते हैं हम, उस लिक्विड को बेवरेज कहा जाता है. सो जैसे कि टी, कॉफी, तो ये सभी क्या है, टी, कॉफी हमें प्लांट से ही प्रोवाइड किए जाते हैं, एंड दे आर अ काइंड ऑफ बेवरेज ओनली. ठीक, दे प्रोवाइड पॉपुलर बेवरेजेस. दीज ड्रिंक्स आर एंजॉयड वर्ल्ड वाइड एंड हैव वेरियस हेल्थ बेनिफिट. इनको वर्ल्ड वाइडली एंजॉय किया जाता है एंड काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स इन बेवरेजेस के होते हैं. ओके,
So the chapter is completed over here. We have discussed the different types of food materials which plants provide us and the whole journey of food. I hope it was very clear to you. Let's meet very soon in our next class. Till then, take care and thank you everyone.